हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार सक्सेस ट्यूशन सीखे सर में। आज हम लेकर के आए हैं दर्पण। आज इसमें पढ़ेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे कि दर्पण जो कितने प्रकार के होता है और दर्पण पे कहाँ रखने पर कहाँ प्रतिबिंब बनता है। जैसे फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और कैसे बनेगा। ये बहुत सारा ऐसे पूछता है एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछता है। तो दर्पण से रिलेटेड सबसे पहले तो ये जानेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ये अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, सब भूल जाते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि दर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। आपको सबसे पहले समतल दर्पण होता है, इसके बाद गोलीय दर्पण और एक होता है परवलयिक दर्पण। हालांकि परवलयिक दर्पण का ज़्यादा यूज़ नहीं है, उसे परवलयिक दर्पण को कार के हेडलाइट में यूज़ करते हैं। इससे क्वेश्चन एक आता है। तो समतल दर्पण के जो है हम लोग आईना देखते हैं, ये नाक मुंह सब रंगते हैं, उठलाली जो भी है ये सब लगाते हैं, ये सब समतल दर्पण में रोज़ देख करके जाते हैं। और अवतल दर्पण का प्रयोग किस में करते हैं, तो ये हम लोग सैलून में बाल कटाने के लिए उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये सब नॉर्मल जो दुकान वाले रहता है वो सब समतल दर्पण का ही प्रयोग करता है, क्योंकि अवतल दर्पण इससे थोड़ा महंगा होता है। तो हम लेकर के आए हैं। अब अवतल दर्पण में हम ये जानेंगे कि सबसे पहले कि यदि फोकस पर रखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और अनंत पर रहेगा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सबसे पहले ये इसका फिगर बनाएंगे हम लोग अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण को फिगर बनाने के लिए सबसे पहले इसका बाहरी भाग को रंगना होगा। अवतल दर्पण में आप लोग पता होगा कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो गया, ये इसको बोलते हैं सर आपका मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, जिसे ध्रुव P से इंडिकेट किया जाता है। यहाँ होता है जो आपका C होता है वक्रता केंद्र, और P वक्रता केंद्र और ध्रुव के सीधा बीच में एकदम लेना है यहाँ। तो ये होता है आपका फोकस बिंदु, जो बड़ा F से इंडिकेट करते हैं। अब हम आपको बताएं कि यदि वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो फोकस पे आराम से रख दीजिए इसको। फोकस पे रखने के बाद क्या होता है कि ये दर्पण पे जाएगा और दर्पण से अपने पास ही नहीं रखेगा, कहे कि हमारा विषय जो यहाँ से क्या लाल है, तो यहाँ से दर्पण भी से क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाता है। तो परावर्तित होकर ये कहाँ से जाएगा, ये पुनः फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। यहाँ देखिए ये फोकस से होकर गुजर गया। और यहाँ दूसरा किरण यहाँ से ये होता है कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। हमने इसको क्या किया कि अब इसको आगे में ही बढ़ाया मैंने। आगे में अगर इसको बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि कहाँ पे टकराता है। तो आगे बढ़ाने के बावजूद भी हमें कहीं ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये कहीं टकराएगा। इसलिए इसमें ये प्रूफ होता है कि इसमें ऐसी स्थिति में यदि अवतल दर्पण में आपका फोकस पे कोई वस्तु रखा हुआ है तो यदि कहीं टकराव नहीं होता है तो आपका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण में ऐसी स्थिति में कैसे बनेगा, ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा तथा क्या बनेगा, अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा। दर्पण से आगे, दर्पण से कहाँ बनेगा, दर्पण से आगे बनेगा एवं वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनता है। अवतल दर्पण में मात्र एक ही स्थान पे आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो हम बताएंगे। तो इसके बाद इतना ही क्वेश्चन पूछेगा आपको से, यदि अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, अनंत पर बनेगा तथा दर्पण से हमेशा आगे बनता है। इसी चीज़ को हमेशा पूछते रहता है। तो दूसरा लेकर के आए हैं कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम दर्पण में आते हैं। तो ये अवतल दर्पण हम सबसे पहले हम बना लेते हैं। इसके बाद ये अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया क्योंकि इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। अब यहाँ करेंगे इसको, तो पोल हम ले लिए थे और इसको ले लेंगे वक्रता केंद्र, और इसके ठीक बीच में क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। तो यदि हम ले लेते हैं अनंत पर कोई दिखाई थोड़ी देता है, अनंत पर आपको दिखाई नहीं देता है। जैसे आपको कह दें कि दिल्ली में क्या हो रहा है, तो यहाँ से थोड़ी दिल्ली में दिख रहा है कि क्या हो रहा है, तो अनंत पर आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये केवल किरण, वस्तु तो दिखाई नहीं देगा पर किरण को यहाँ से लेना है। और पुनः किरण कहाँ हो जाता है कि फोकस से होकर के गुजरता है, फोकस के यहाँ से फिर आएगा, यहाँ से परावर्तित होकर कहाँ जाएगा,
फोकस से होकर के गुजरेगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ पे कटान बिंदु होता है, जहाँ पे टकराव होता है, वहीं पे आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा फोकस पर कट रहा है, अर्थात प्रतिबिंब वहाँ ही बनेगा। तो लिखेंगे ऐसी स्थिति में इसका प्रतिबिंब आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इधर लिख देते हैं ऐसी स्थिति में कैसा बनेगा, ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा। और कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है, देखिए तो दिखाई दे रहा है एकदम छोटा सा बिंदु पॉइंट पर बना है, तो वस्तु से छोटा बनेगा और फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा तथा दर्पण से आगे तथा वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। अच्छा ध्यान दीजिए, वास्तविक इसमें कैसे हो गया, वास्तविक आपको एकदम रियल कटान जब होगा तो वास्तविक बनता है, आपका डॉट डॉट करके कटान होगा तो आपका आभासी बनेगा। जैसे एग्जांपल समझिए कि यहाँ पे अगर वास्तविक है, कैसा कटान है, आपको वास्तविक कटान है, रियल कटान है, इसलिए आपको कैसा बनेगा, ऐसे स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और ये देखिए डॉट 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 करके अगर आपको रहता है, इस तरह के कटान बिंदु रहेगा, तो ऐसी स्थिति में आपका आभासी बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, या इसको क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग के समझना है। तो यहाँ तो देखिए तो रियल कटान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास्तविक कटान है, इसलिए ऐसी स्थिति में रियल कटान है तो वास्तविक बनेगा। ध्यान दीजिए, इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु फोकस पर हो तो कहाँ बनेगा, या अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा।